जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक महात्म्य के 10वें और 11वें दिन की पावन कथा में हम आज सुनेंगे कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर में भाई के भोजन करने का महत्व। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे पुत्र नारद, तत्पश्चात प्रतिपदा को आरती करके स्वयं वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होकर कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा अपने दिन को व्यतीत करें। इसी दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। हे नारद, इस प्रतिपदा को अर्थात इस एकम को, शुक्ला एकम को जो लोग तेल आदि लगाकर स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका यह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद प्रतिपदा में तेल अभ्यंग नहीं करना चाहिए, अर्थात तेल को अपने शरीर पर नहीं मलना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या अर्थात अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो उसे पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वह दोषकारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या फिर उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उस स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसीलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या फिर दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय कहें कि पृथ्वी को धारण करने वाले ही गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु के रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करें। गायें मेरे आगे हों, गायें मेरे पीछे हों, गायें मेरे हृदय में हों और मैं सदा ही गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों और साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्नपान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न होकर कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भलीभांति पूजित करके उन्हें अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि इन सब के साथ सबको नगर से बाहर लेकर जाएं। वहां ले जाकर सभी की आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, अब तुम मृत्यु के नाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। यम द्वितीया तिथि को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन को धारण करें। नित्य कर्म को पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर अर्थात गुलर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाएं। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, शिव, विष्णु और वाणी पुस्तक धारणी वरदायिनी सरस्वती देवी का
स्वस्थ चित होकर उनका आह्वान और पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य और नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेदवेता ब्राह्मण को अलंकार के सहित दूध देने वाली 100 वत्सा गौ का दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें कि हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति को रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वायुवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों के द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें और उसके बाद अपनी सहोदरा अर्थात बड़ी बहन के घर पर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए उससे कहें कि सौभाग्यवती हे बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से अब तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहें। बहन अपने भाई से कहे कि भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। हे कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया था और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर पर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर वर्तमान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लेकर तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की बेटी या फिर पिता के बहन के घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करें। हे पुत्र नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त होकर पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष को पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान ग्रस्त के लिए ही योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता है। जिसने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु का भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि में यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज को भोजन कराया था। इसीलिए उस दिन जो बहन अपने हाथ से भाई को भोजन कराती हैं वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त होती हैं। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागार में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो सके तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को अपनी बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ भी बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करें। वह भी अगर न मिल सके तो किसी गाय या फिर नदी आदि को ही अपनी बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही अपनी बहन मानकर वहां उसके साथ भोजन करे बैठकर। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के आज के महात्म्य का श्रवण करें। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का तुमसे वर्णन करूंगा। तुम स्थिर चित होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहां उस नगरी में माधव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उस बकरे के शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर ऊंचे स्वर से कहा कि हे ब्राह्मण,
इन बहुत से यज्ञों के द्वारा भला क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे तुम देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ उस बकरे से पूछने लगे। ब्राह्मण ने उस बकरे से कहा कि आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। तब बकरा उसे बोला कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था मैं। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया और कहा कि ओ ब्राह्मणों में नीच, ओ पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे द्विश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा बना। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो, सुनने की इच्छा हो, तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात आपसे बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, राजा ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े होकर पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर वापस लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित तिथि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई और आकर इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मणों के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप कर रहे थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगा। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन किया करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों के द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल अब भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया था। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों यहाँ कैसे उपस्थित हुए और फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सभी मुझे आप बतलाइए। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें और 10वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो चुका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मणों ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। हरिओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, वज्मन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भक्तजनों, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करें। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से रोज एक लड़की कहती थी कि पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
यह विचार करके ब्राह्मण अब सूखने लगा। तब उसकी पत्नी वह ब्राह्मणी बोली कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों सूख रहे हो? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि पीपल में से भाग्यवान एक लड़की निकलती है और निकलकर मुझे कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सारी बात को सुनकर ब्राह्मणी उससे कहने लगी कि उसे कल आप लेते आना, जहां हमारे 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं भी सही, वह अपना भाग्य लेकर आएगी। कल आप ऐसा करना, उसे अपने साथ लेकर घर आना। ब्राह्मणी की सारी बात को सुनकर ब्राह्मण ने हाँ में सिर हिलाया और जब दूसरे दिन सवेरा हुआ तब ब्राह्मण जाने लगा पीपल को सींचने। जैसे ही ब्राह्मण ने पीपल को सींचा, उसमें से एक लड़की बाहर निकल के आई कि बोली पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तब उसे ब्राह्मण ने कहा कि चलो, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं भी सही। उस दिन ब्राह्मण उस लक्ष्मी देवी को, उस पुत्री को अपने घर ले आया। उस दिन जब ब्राह्मण आटा मांगने के लिए गया तो थैला भर के उसे आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की कहने लगी कि लाओ माँ, आटा मैं छान लेती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली कि ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी तू। तब लड़की बोली कि नहीं माँ, आटा तो मैं ही छानूंगी। फिर उस लड़की ने आटा छाना तो परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि लाओ माँ, खाना मैं बनाऊंगी। यह सुनकर वह ब्राह्मणी बोली कि ना बेटी, तुम्हारी उंगली जल जाएंगी। तब उस लड़की ने कहा कि नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई तो उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और उस मामा को भी जिमा दिया। ब्राह्मणी का भाई कहने लगा अपनी बहन से कि जीजी, ऐसा भोजन तो हमने कभी नहीं खाया जैसा कि आज खाया है। तब ब्राह्मणी ने उसे बताया कि भाई, यह तेरी इस पावनी भांजी ने बनाया है, उसी ने बनाया है आज का खाना। अब मामा खाना खा के वापस चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दीवा जला दो, आज मैं कोठे में सोऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। तब लड़की बोली कि नहीं माँ, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। अब वह कोठे में सो गई। जब आधी रात को उठी तो उसने चारों ओर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। वह उस घर से जाने लगी तो बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा कि बेटी, तुम कहाँ चली? यह सुनकर वह लड़की बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटियां हैं, इसकी दरिद्रता को मैं दूर करने के लिए आई थी। तुम्हें करवानी है तो तुम भी करवा लो। उस लड़की ने उसके घर में चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तब वह ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता को दूर करके गई हैं। हे लक्ष्मी माता, इस कथा को जो भी कोई कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उन सभी के कष्टों को दूर करना, उन सभी के कार्य सिद्ध करना, उनके अन्न धन में आप बरकत देना और उनकी दरिद्रता को आप दूर करना। ओम भगवती लक्ष्मी नमो नमः। आइए अब हम लप्सी तप्सी की कहानी सुने और तदंतर भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करें। लप्सी तप्सी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता था और लोटा हिलाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही वहाँ नारद जी आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब यह देखकर लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की मोंदड़ी अंगूठी को कहा जाता है, उसके सामने तपसी के सामने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी फेंक दी। यह देखकर तपसी लालच में आ गया और उसने अपना घुटना उठाकर वह अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर से लग गया तपस्या करने। लप्सी सुबह उठा, नहा धोकर सवा सेर की उसने लापसी बनाई। तदंतर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर अब जीमने ही लगा था कि इतने में नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने लप्सी के सामने भी अंगूठी फेंकी थी, लेकिन लप्सी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब नारद जी उसके सामने आ गए और उन दोनों को बिठाया। तब दोनों ने फिर से पूछा कि बताइए प्रभु, कौन बड़ा है।
तपसी बोलने लगा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि तू अपना घुटना उठा। घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। यह देखकर नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या अब भंग हो गई है, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले तुझे देंगी। और फिर नारद जी कहने लगे कि सबकी कहानी कहकर यदि तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल उनका खत्म हो जाएगा और उनका वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम कार्तिक भगवान की आरती करते हैं। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूल आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूल आंगन में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहावती, ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहावती। गाय की सेवा में मारे दूध दही बिलोना में, गाय की सेवा में मारे दूध दही बिलोना में। तुलसी जी की सेवा में मार बरकत है घर आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मार बरकत है घर आंगन में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक लगो मर माथा में, ठाकुर जी की सेवा में मार तिलक लगो मर माथा में। गाय की सेवा में मार घी धरो से घिलड़ी में, गाय की सेवा में मार घी धरो से घिलड़ी में। तुलसी जी की सेवा में मार दीवा बाती क्यारा में, तुलसी जी की सेवा में मार दीवा बाती क्यारा में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। तुलसी जी की सेवा में मारे अखंड सुहाग साथ में, तुलसी जी की सेवा में मारे अखंड सुहाग साथ में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं नित उठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में मैं नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मार नित उठ बुहारी लगावती, गाय की सेवा में मैं उठ नित के बुहारी लगावती। तुलसी जी की सेवा में नित जल सींचूं क्यारा में, तुलसी जी की सेवा में नित जल सींचूं क्यारा में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियों का संग है मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियों का संग है मंदिर में। गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में। तुलसी जी की सेवा में मार घर वाला मार साथ में, तुलसी जी की सेवा में मार घर आला मार साथ में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले गल श्री सोना की, गाय की सेवा में मारे गले गल श्री सोना की। तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चुंदड़ी लाल है, तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चुंदड़ी लाल है। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की,
आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती, गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती। तुलसी जी की सेवा से मैं सातों जन्म सुख पावती, तुलसी जी की सेवा से मैं सातों जन्म सुख पावती। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। सभी बोलिए कार्तिक भगवान की जय। आइए अब हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ भक्तजनों आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हरे कृष्णा।